ये सब क्या है? हाँ, यहाँ पे भी? मानवी, तू रात को नींद में चल के दीवारों से टक्कर तो नहीं मार रही है? ये निशान कहाँ से आ गए? हाँ? पैर पे भी है। मनु, मनु कितनी देर और? मनु जरा जल्दी आना, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मनु कितनी देर और? हाँ दी। मनु, तू पहली बार खुद से दवाई ले रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? दी, आपको क्या हो गया आजकल? मैं कुछ भी करती हूँ आप हर बात में टोकती हो। स्वामिनी बुआ से दोस्ती करो तो गलत है, उनसे दोस्ती नहीं करती तो गलत है, दवाई लो तो गलत है, लो तो भी गलत है। एक नन्ही सी जान, क्या करे भगवान। सॉरी मनु, तू सच कह रही है? पता नहीं मुझे क्या हो गया है, बहुत सोचने लगी हूँ मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ये स्वामिनी बुआ जी के साथ तेरी दोस्ती से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तू जानती है ना, तेरे और स्वामिनी बुआ जी के बीच में जो कुछ भी पहले हुआ था, वो सबको सोच के मुझे बहुत डर लगता है, फिर से कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। डोंट वरी, मुझे पता है। अरे बाबा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं जानती हूँ तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए आराम कर ले। चल ठीक है। ये सारे निशान क्या है? ये सब तुझे क्या हुआ है मानवी? जीविका, मैं सोच रहा था कि हनीमून के बाद हम कहीं गए नहीं हैं, इस वीकेंड पे कहीं चले। चंडीगढ़ के पास एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, सोच रहा था तुम्हें दिखा दूं। सॉरी वीरेन जी, वो मैं मन्नू के बारे में सोच रही थी। आज पहली बार मन्नू ने खुद से दवाइयाँ ली, और अगर मानवी खुद से दवाइयाँ ले रही है मतलब वो बहुत बीमार है, अंदर ही अंदर उसे बहुत तकलीफ हो रही है, वो मुझे बता नहीं रही। मानवी जीविका, मानवी को कुछ नहीं हुआ है, मानवी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसे देख के लगता नहीं कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन कहीं ऐसा ना कि मानवी की तबीयत के बारे में सोच सोच के तुम अपनी तबीयत खराब कर लो। I'm sorry। देखो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मानवी को कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और जहां तक मैं जानता हूँ मानवी इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन तुम नहीं हो। और वैसे भी किसी एक चीज के बारे में पूरे दिन सोचना ठीक नहीं है ना जीविका। कोई वाकई ऐसा ना हो कि तुम अपनी तबीयत खराब कर लो। और खास तौर पे जब कुछ ऐसा हुआ है जो तुमने अब तक नोटिस ही नहीं किया। जैसे कि विराट और मानवी की बढ़ती हुई दोस्ती। हाँ? क्या क्या देखा आपने वीरेन जी? देखने नहीं, ऑब्जर्व करने वाली बात है। तुमने रियलाइज नहीं किया विराट और मानवी की बढ़ती हुई केमिस्ट्री, दोनों का तालमेल, दोनों का नेचर, कंपैटिबिलिटी। यू नो, जब भी विराट मानवी की कंपनी में होता है ना तो बिल्कुल मस्त रहता है, खुश रहता है, और मानवी उसकी कंपनी में। जिस तरह से विराट सबके सामने मानवी के लिए खड़ा हो जाता है, उस इडियट को इतना भी नहीं पता कि वो मानवी के लिए कितना पोजेसिव हो गया। एंड यू नो व्हाट, उस दिन ऑफिस में उसको मैंने कितनी बार मानवी से बात करते हुए पकड़ा फोन पे। कहीं
कहीं ऐसा तो नहीं कि मानवी की तबीयत खराब नहीं हुई, मानवी को कुछ और हुआ? You know what I mean? नहीं नहीं वीरेन जी, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा मुझे नहीं लगता कुछ है। मानवी ऐसे ही है, वो बहुत फ्रेंडली है, वो किसी के साथ भी फ्रेंडली हो जाती है और एंड आई एम श्योर विराट के साथ भी फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ नहीं है। जीविका तुम भी ना एक मिनट। हेलो, हाँ जी सर जी। बुआ जी, प्लान ए फेल हुआ है ना, तो प्लान बी रेडी है ना। वैसे भी आज रात को मैं विराट और माया को आमने सामने लाने वाली हूँ। बस किसी तरह विराट 2 मिनट के लिए माया की बातें सुन ले। लेकिन मानवी, सबसे मुश्किल काम तो यही है ना। बुआ जी फिकर नॉट, आपने मानवी को ये काम सौंपा है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। बुआ जी विराट आ गया, मैं उसे पटा के आती हूँ। वीरू अंकल, वीरू अंकल, वीरू अंकल। वीरू अंकल, बोलिए आंटी जी। पता है मेरा ना आज बाहर की ठंडी ठंडी हवा खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो ना प्लीज। अच्छा तो एक काम करो, बाहर जाओ और मुंह खोल के जितनी ठंडी ठंडी हवा खानी है ना खाओ, फ्री में, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ओके? पार्टनर सुनो ना, मैं ये काम अकेले नहीं करना चाहती, तुमने हर काम में आज तक मेरा साथ दिया ना, प्लीज पार्टनर चलो ना चलो ना। यार मेरा ना मूड वूड नहीं है, मैं प्रेस करने जा रहा हूँ। तुम इतने क्यों खा रहे हो? हाँ सुनो ना, मैं अकेले नहीं जा सकती, समझा करो ना प्लीज। यार तुम एक अंकल क्या बोल दिया, तुम तो दिल पे ही ले गए। मेरी बात सुनो, देखो मैं खा खा के कितनी मोटी हो रही हूँ, डाइट वाइट भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वॉक वॉक पे जाना बहुत जरूरी है। मेरे से अरे मेरी शादी नहीं होगी यार, तुम्हें पता लड़कों को आजकल स्लिम लड़कियां प्लीज प्लीज, तुम्हारी बातें सुनने से अच्छा है मैं बाहर की हवा खा लेता हूँ। आओ कम, चलो प्लीज कम, चलो कम कम। चलो। वैसे मानवी, मैंने एक बात नोटिस की है। क्या? अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को कैसे मनाते हैं, इसमें तुमने पीएचडी नहीं डॉक्टरेट कर रखी है, डॉक्टर मानवी। अच्छा, वैसे अगर तुमने मुझे इतना बड़ा ऑनर दे ही दिया, इतनी बड़ी डिग्री मेरे पास है, तो ये भी बता दो तुम्हारे पास कौन सी पीएचडी है लड़कियां पटाने में? विराट, तुम लड़कियों का नाम सुनते ये 70s के एंग्री यंग मैन क्यों बन जाते हो? यार लड़के होते हैं वो लड़कियों का नाम सुनते इतने रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल तो रिवर्स गियर में भागता है। एक बात बताओ, कहीं तुम्हें लड़कियों की जगह लड़के तो पसंद नहीं है? अच्छा विराट, एक बात बताऊं तुम्हें, वैसे प्यार व्यार के बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं आज तक खुद इस चक्कर में कभी नहीं पड़ी, पर मुझे एक बात पता है, जब दो लोग ना एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं ना, सचमुच वाला, तो एक दूसरे से कभी दूर नहीं जाते, चाहे उनके बीच में कितने भी पंगे हो जाए। सही बात है ना? तो अगर कोई तुमसे प्यार करता है, किसी वजह से कोई नाराजगी है, भले वो तुम्हारे साथ सालों तक नहीं रहे, लेकिन उसको छोड़ के जाना ऐसे ठीक बात नहीं होती है ना? विराट, लगता है किसी की गाड़ी खराब हो गई, देखो ना। चलो ना, चल के हेल्प करते हैं, चलो। अरे किसी ने हमसे मदद मांगी? नहीं ना, ऐसे किसी को हेल्प करने चले हूँ। अरे हेल्प थोड़ी ना मांग के ली जाती है, अपने मन से की जाती है। और हाँ, अगर किसी की हेल्प करोगे ना तो पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना, हेल्प करके आओ ना, जाओ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
कैसी है बेटा? चाचू कैसी है तू जीविका? बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग अचानक चंडीगढ़ में? आप लोगों ने बताया भी नहीं कि आप लोग आ रहे। एक फोन कॉल तो कर लेते, कुछ तो तैयारी करती मैं। वो बात ऐसी है बेटा कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। मदन को किसी ने कहा था कि चंडीगढ़ में कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मेरा इलाज कर सकते हैं। बस उसने जिद की तो हम आ गए। इसीलिए इसी जल्दबाजी में हम किसी को बता नहीं पाए। और मैं सोच रही हूँ कि कल डॉक्टर को दिखाने के बाद हम मानवी को भी यहाँ से ले जाएंगे। बहुत दिन रह चुकी ना यहाँ। मानवी कहाँ है? बीजी बहन जी, बातें तो होती रहेंगी। आप इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, कुछ देर आराम कर लीजिए। मैं बाबूलाल से कह के रूम तैयार करवा देता हूँ। बाबूलाल। जी नहीं वडेरा साहब, शुक्रिया, लेकिन हमने पास ही के किसी होटल में अपना कमरा बुक कर लिया है। हमारा सामान वगैरह भी वहीं पड़ा है। बेटी के यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन जब हमारा घर यहाँ है तो आपको होटल में ठहरने की क्या जरूरत है? हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब यहाँ रुकेंगे तो। और वैसे भी जीविका का परिवार हम सबका परिवार तो है। इस बार नहीं स्वामी जी, बस हम कुछ ही देर रुक पाएंगे। ठीक है बहन जी, लेकिन आप एक बात को ना नहीं कह सकते। आपको खाना खा के जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा साहब। ये सब तुम्हारा आइडिया था ना मां से मिलवाने का? विराट, इसमें मानवी की कोई गलती? तुम चुप रहो। प्लीज इतना गुस्सा मत हो विराट। मैं मानती हूँ माया ने जरूर एक बार गलती की है, लेकिन उसको क्या जिंदगी भर सजा देते रहोगे क्या? विराट, लाइफ में हर किसी को सेकंड चांस मिलता है। प्लीज माया को भी एक आखिरी मौका दे दो। प्लीज विराट, बस एक आखिरी मौका। किस चीज का मौका? मेरा दिल फिर से तोड़ने का? मान गया मैं तुमको, कमाल की चीज हो। मैंने मना कर दिया तो तुम मेरी फैमिली के थ्रू आ रही हो। समझ में नहीं आता मैं तुम्हें क्या कहूं। जो भी हो, आई डोंट केयर, आई जस्ट हेट यू। सो गेट लॉस्ट एंड यू। विराट, विराट, अगर प्यार करना पागलपन है विराट, तो हाँ, मैं पागल ही, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। विराट, लाइफ में हर किसी को सेकंड चांस मिलता है। प्लीज माया को भी एक आखिरी मौका दे दो। विराट, क्यों चले आए तुम ऐसे वहां से? कब तक भागते रहोगे विराट? और किस किस से? अपनी लाइफ से भी ऐसी भागोगे क्या?
कितना बुरा लग रहा होगा माया को इस वक्त। क्या कुछ नहीं सुनाया तुमने उस बेचारी को, दिल है या पत्थर? 2 मिनट उसकी बात नहीं सुन सकते थे क्या खड़े होके? कुछ चला जाता तुम्हारा। ऐसे कोई कैसे ट्रीट कर सकता है किसी को? देखो मानवी, मैं तुम्हें एक बात आखिरी बार बताना चाहता हूं, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, और स्पेशली माया के बीच में। मैं जानता हूं माया क्या है, डोंट टीच मी। और एक बात और, ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, माया जैसी लड़कियों से तुम जितना दूर रहोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। विराट, तुम समझ नहीं रहे हो, प्यार करती है माया तुमसे, हद से ज्यादा। पागल है तुम्हारे पीछे वो। पागल तुम हो गई हो जो उसको समझ नहीं पा रही हो। प्यार करने के लिए दिल चाहिए होता है, उसके पास दिल नहीं है। She's heartless। थी, अब नहीं है। विराट, अभी थिंकिंग चेंज करो। वो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती है। मैंने उसे देखा, उसे जाना, उसे परखा, उसे ऑब्जर्व किया है। उसके बाद जाके मुझे पता लगा वो तुम्हें सच में प्यार करती है, तुम्हें पाना चाहती है वो। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं उसकी मदद करूंगी। मैं ऐसे किसी लड़की से तुम्हारा पैचअप क्यों कराऊंगी? विराट, एक छोटी सी गलती के लिए उसको इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। सजा, सजा, राइट? मैं माया को सजा दे रहा हूँ, राइट? जो उसने मेरे साथ किया, उसने मेरे प्यार को ठुकराया था। उस दिन मैं मरने जा रहा था मानवी। नफरत होगी थी मुझे प्यार से, अपने आप से। मानवी, मैंने अपने दोस्त छोड़े, म्यूजिक छोड़ा, फ्यूचर छोड़ा। किसके लिए? उस लड़की के लिए। घिन आती थी मुझे अपने आप से। मैंने किसके लिए सब छोड़ा? माया एक सेल्फिश और एक सेल्फ सेंटर्ड लड़की है। कितना जानती हो तुम माया को? कितना मिली? 2 घंटे, 3 घंटे? क्या किया उसने? तुम्हें भिलाया फुसलाया, और तुम ठहरी मदर इंडिया चली झंडा गाड़ने। कहाँ झंडा गाड़ रही हो? मेरे दिल में, इसमें अभी तक जख्म भरा हुआ है। Do you understand me, मानवी? मुझे लगता है जीविका को बता देना चाहिए। कब तक छुपाएंगे उससे? आप सही कह रहे हो बीजी। इतनी बड़ी बात हमें जीविका को बतानी पड़ेगी। लेकिन जब जीविका को पता चलेगा तो, हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मेरी बेटियों ने तेरा? क्या? बीजी, अपने आप को संभालो प्लीज। अगर आप ऐसे टूट पड़ोगी तो फिर जीविका का क्या होगा? बीजी, चाचू, खाना लगने ही वाला है, आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए। जीविका, आप बैठ बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बीजी, बीजी, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ है। मैं बोलिए ना बीजी, क्या हुआ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।